भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री व पर्यटन मंत्री अजय भट्ट आज झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने वीरांगना लक्ष्मीबाई की धरती झांसी को दुर्ग से निहारा। साथ ही कई रहस्यमयी जानकारियां भी प्राप्त की। आज झांसी दौरे पर आए रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने झांसी का दौरा किया, जिसमें उन्होंने पहले किले का भ्रमण किया, जहां रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी और किले के रहस्य के बारे में जानकारी ली। तो वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि वह प्रत्येक दिन पर्यटन को लेकर तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं और देश भर में जितने भी सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनमें पर्यटन के लिए विशेष चीजों का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पर्यटन स्थलों पर घूमने आए और पर्यटन स्थल पर उनको सब सुख सुविधाएं मिल सके। किले का भ्रमण आपने क्या आगे क्या हमारी धरोहर है, पूरे देश की धरोहर है। लोग यहाँ आते हैं, प्रेरणा लेते हैं कि हमारी मातृशक्ति आज ही नहीं, आदिकाल से ही वो राष्ट्रवादी रही है, समर्पित भाव से काम करने वाली रही है। रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो इतिहास बनाया है, वो इतिहास युगों युगों तक अमर रहने वाला है। किस तरह संघर्ष किया, किस तरह से अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने लोगों को सुख सुविधा देने के लिए वो समर्पित थी और किस तरह से वो वीर गति को प्राप्त हुई। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया अपने राष्ट्रवादी विचारधारा से और राष्ट्र प्रेम से। कभी वो डिगी नहीं, हिली नहीं। जबकि उस समय ये था कि माताओं बहनों को बाहर निकलने में भी लोग बहुत उससे देखते थे कि निकल नहीं पाएंगे, इनमें शक्ति नहीं है, इनको सुरक्षा की ज़रूरत होती है। उन्होंने जनता को सुरक्षा दी। जब महाराजा स्वर्ग सिधार गए, उसके बाद पूरी तरह से इस किले का संरक्षण किया। किले से बेदखल हुई, बेदखल होने पर भी हिम्मत नहीं हारी और पुनः इस पर काबिज हुई और लड़ते लड़ते अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। और उसमें भी उनकी वीर गति जो उनको मिली है, वो ऐतिहासिक बन के रह गई है। आज लगभग 400-450 साल हो गए होंगे, तो उसमें अभी तक उनके गीत गाए जाते हैं और उनकी कहानियाँ सुनकर, उनकी कविताएं सुनकर, उनके इतिहास को जानकर दिल में बहुत ही एक उत्साह से भर जाता है कि हमारी मातृशक्ति ऐसी भी रही है और आज वो प्रेरणा बन चुकी हैं हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। पर्यटक आते तो मोर्चा निकल जाता है, तो क्या करेंगे तो झांसी रोकने? देखिए, कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। जिस तरह वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, तो उसी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर भी और हमको डेवलप करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बुंदेलखंड की तरफ, वैसे तो भारत में हर जगह प्रधानमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, यहाँ की विशेष परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह उन्होंने यहाँ की तरफ ध्यान दिया है। और आपको पता ही है कि यहाँ पर एक गलियारा ही बन गया है पूरा डिफेंस का। अभी फैक्ट्रियाँ लगनी चालू हो गई हैं, कई जगह से लोग आ रहे हैं, धनराशि आनी चालू हो गई है, लोगों के नहीं हारी और पुनः इस पर काबिज हुई और लड़ते लड़ते अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। और उसमें भी उनकी वीर गति जो उनको मिली है, वो ऐतिहासिक बन के रह गई है। आज लगभग 400-450 साल हो गए होंगे, तो उसमें अभी तक उनके गीत गाए जाते हैं और उनकी कहानियाँ सुनकर, उनकी कविताएं सुनकर, उनके इतिहास को जानकर दिल में बहुत ही एक उत्साह से भर जाता है कि हमारी मातृशक्ति ऐसी भी रही है और आज वो प्रेरणा बन चुकी हैं हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। पर्यटक आते तो मोर्चा निकल जाता है, तो क्या करेंगे तो झांसी रोकने? देखिए, कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। जिस तरह वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, तो उसी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर भी और हमको डेवलप करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से बुंदेलखंड की तरफ, वैसे तो भारत में हर जगह प्रधानमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं, यहाँ की विशेष परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह उन्होंने यहाँ की तरफ ध्यान दिया है। और आपको पता ही है कि यहाँ पर एक गलियारा ही बन गया है पूरा डिफेंस का। अभी फैक्ट्रियाँ लगनी चालू हो गई हैं, कई जगह से लोग आ रहे हैं, धनराशि आनी चालू हो गई है, लोगों के। झांसी से मोहम्मद सैफ की रिपोर्ट।